किसान भाइयों नमस्ते। इस वीडियो में हम सेंद्रिय पोटैश और रासायनिक पोटैश दोनों में फ़र्क क्या है और वो क्या काम करते हैं और कोई भी क्रॉप के लिए उसका क्या यूज़ होता है, ये सब हम इस वीडियो में विस्तृत से जानकारी लेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका मित्र उमेश खाप से क्रॉप डॉक्टर यूट्यूब चैनल से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए फिर देखते हैं सेंद्रिय पोटैश और रासायनिक पोटैश में अंतर क्या होता है। पोटेशियम, दोनों में जो घटक होता है वो पोटेशियम ही होता है। वो पौधों के लिए आवश्यक 3 प्रमुख तत्वों जैसे कि NPK में से एक है। यह पौधों की वृद्धि, फूल और फलों के निर्माण और रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। फसलों में पोटेशियम की आपूर्ति मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है, सेंद्रिय, जैविक और रासायनिक। सेंद्रिय पोटैश क्या है? सेंद्रिय पोटैश प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाला पोटेशियम है। इसे जैविक खेती में अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग में आता है, पर्यावरण का संतुलन सही मायने में रखता है। सेंद्रिय पोटैश के स्रोत, लकड़ी की राख, इसमें 4 से 10% पोटेशियम प्राकृतिक रूप में मौजूद होता है। गन्ने का रस निकालकर उसमें जो कुछ भी उसकी पत्ती वगैरह रहती है उससे भी हमें सेंद्रिय पोटैश ही मिलता है। हड्डी की खाद, इसमें भी पोटैश होता है। केले के छिलके की खाद, गोबर और कंपोस्ट खाद, इसमें जैविक रूप में पोटेशियम होता है। हरी खाद यानी जो कुछ भी सेंद्रिय खत हम डालते हैं उसमें भी होता है। और आजकल जो नया फर्टिलाइज़र आया है बायो पोटैश नाम का, उसमें भी सूक्ष्मजीवों के साथ ये उर्वरक तैयार किया जाता है। सेंद्रिय पोटैश के लाभ जानते हैं अभी। सेंद्रिय पोटैश पर्यावरण के अनुकूल होता है, जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करता, सब्जियों का स्वाद अच्छा रखता है, जैविक खेती में आदर्श विकल्प है। उसके बजाय अगर हम रासायनिक पोटैश से उसकी तुलना करें तो रासायनिक पोटैश में पोटेशियम का औद्योगिक रूप से निर्मित उर्वरक है, यानी इसका कारखाने में व्यापक पैमाने पर खेती में इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रोडक्शन होता है। इसमें पोषण द्रव्य थोड़ा रासायनिक का थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 60% 58% इसका ग्रेड आता है। वो मिट्टी को तेज़ी से घुलकर तुरंत असर दिखाता है, जैसे कि धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, गन्ना हो। ऐसी फसलों के लिए ये बड़ा ही उपयुक्त साबित हो गया है। क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण आलू, अंगूर, तंबाकू जैसे संवेदनशील फसलों में इसका कम उपयोग किया जाता है। इसकी बजाय और एक पोटैश आता है सल्फेट ऑफ पोटैश नाम का, वो भी इसी तरह से काम करता है। उसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट नाम का एक खाद आता है, उसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन भी होता है। अब देखते हैं हम रासायनिक पोटैश के लाभ क्या होते हैं। वो त्वरित प्रभाव दिखाना शुरू करता है और फसल की उत्पादकता तो 100% बढ़ाता है। ड्रिप, फॉलियर, वो दोनों में से आसानी से इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरकों की सटीक मात्रा देने के लिए इसकी सुविधा होती है। चलो तो फिर इन दोनों में थोड़ा कंपैरिजन अगर हम कर ले तो सेंद्रिय पोटैश और रासायनिक पोटैश में सेंद्रिय पोटैश 2 से 10% ही पोटैश आता है, रासायनिक में वो 60% तक आता है। सेंद्रिय पोटैश धीरे धीरे शुरू होता है, लंबे समय तक असर देता है, और रासायनिक पोटैश तो तुरंत घुलता है और तेज़ी से असर करता है। मिट्टी पर प्रभाव का अगर हम विचार करें तो जैविक जो सेंद्रिय पोटैश है वो थोड़ा अच्छा है, लॉन्ग टर्म काम करता है। लेकिन रासायनिक पोटैश जो है वो ज़मीन की उसका प्रमाण ज़्यादा हो गया तो ज़मीन की संरचना भी बिगाड़ सकता है। सेंद्रिय पोटैश थोड़ा सस्ता रहता है, लेकिन वो जो रासायनिक पोटैश है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है। अगर हम इसकी प्राइस की तुलना करें तो ये
अभी तो मार्केट में 1800, इतना बढ़िया दाम इसका हो गया है। पहले 900 रुपये था, अभी 1800 हो गया है। और ये हमारे देश में बनता है, लेकिन हमारे देश की इसकी जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें बाहर के देश से भी इसको मंगाना पड़ता है। तो इसका जो